हेलो, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। डीसी मोटर है ना, जनरेटर भी पढ़ेंगे, मोटर भी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड में इसके काफ़ी 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं इसके। कभी कभी एक एक दो दो नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है ना, कौन सा रूल अप्लाई होता है, उस रूल को डिफाइन करो। तो इस टाइप के भी टुकड़ों में भी क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर लेंथी क्वेश्चन आता है तो सीधे 5 मार्क्स का आता है ना। आपसे वो उसमें कंस्ट्रक्शन पूछेगा, वर्किंग प्रिंसिपल पूछेगा, वर्किंग भी आपको बतानी पड़ेगी, कौन सा रूल अप्लाई होता है ना, वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जान लेते हैं, अपने 5 मार्क्स एकदम से पकड़ के रख लेते हैं अपने पास कि कल को अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारे ये 5 मार्क्स कहीं जाए ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मोटर बेसिकली होता क्या है ना। तो मोटर जैसा कि हमें मालूम है, हम सबके घरों में लगी रहती है। आपके घर में जो टैंक होगा, एक टैंक है ना जिसमें पानी जाता है, तो उस टैंक में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा मोटर। अब ये बताओ, वो मोटर स्टार्ट कैसे होती है? कैसे करते हो वो मोटर को तुम स्टार्ट? एक स्विच दबाते हो, स्विच दबाने से ही मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम स्विच दबाते हैं तो क्या होता है? उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उस मोटर में करंट जाता है। भैया सीधी सी बात है, लाइट होगी तभी मोटर चलेगी, बिना लाइट के तो मोटर चलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं? स्विच दबाते हैं, स्विच दबाते हैं तो क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है। क्या जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करके देती है? आपको काम करके देती है। काम कैसा? वो आपके पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा देती है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क। तो मोटर बेसिकली करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है ना, आपके घर में ही होता है तो क्लियर हुआ होगा। तो इसी की हम वर्किंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है इसमें, कैसे कैसे पार्ट्स यूज होते हैं इसके अंदर, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये बड़े बड़े बॉक्स टाइप दिख रहे होंगे, है ना। इसको डार्क कर देता हूं मैं। ये है आपका नॉर्थ पोल। किसका होगा पोल? जाहिर सी बात है मैग्नेट का होगा। ये आपका क्या है? साउथ पोल। ये भी किसका है? जाहिर सी बात है मैग्नेट का होगा। हमें बचपन से ही पढ़ा है, हमने पैदा होती हमने हमने संस्कारों में सीखा है अपने कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे जाती हैं? नॉर्थ से साउथ जाती हैं। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो नॉर्थ से साउथ में देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं यहाँ पे B1 B2 क्या है। B1 B2 लिख देता हूं मैं, B1 B2। ठीक है, B1 B2 को बोलते हैं हम क्या? कार्बन ब्रशेज। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रशेज। कौन सा ब्रश है भैया? वही वाला ब्रश है ये जिससे आप अपने दांत साफ करते हो, वैसा ही होता है। थोड़ा थोड़ा अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, ऐसा कैसा होता है ये। S1 S2 सर, ये S1 S2 क्या है? S1 S2 दो सेमी सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। और कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर। सर इसका काम क्या होता है वो सब हम जानेंगे अभी। तो क्लियर है? ये सारा मैंने इसमें जो भी बेसिक चीजें इसमें लग रही थी वो सारी मैंने उसमें लिख दी। बात करते हैं B1 B2। B1 B2 क्या होता है? देखो, B1 B2 होता है आपका कार्बन ब्रशेस, है ना। अब काफी सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ये कार्बन तो सर नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी इसके बारे में बताता हूँ। चलो इससे पहले हम इन दोनों को जानने से पहले, इन सारी चीजों को जानने से पहले हम इसकी पहले थोड़ी सी हम वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। देन मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताता हूँ। चलो अब ध्यान से देखो, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। प्लस साइन क्या करता है? प्लस साइन मतलब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ये गया 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 गया, ये करंट जा रहा है आपका। ध्यान से देखो, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, ये आपका वायर होगा, याद रखना है ना, कॉपर वायर। इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ये आपका करंट आया 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 आया, इस वाली ये रेक्टेंगुलर कॉइल की जो ए बी साइड है
इसमें जब करंट फ्लो होगा तो देखो क्या होगा, ध्यान देना, जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप कोई वायर को परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, याद रखना। कब? जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर आप किसी वायर को रखोगे और उसमें करंट पास करोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, है ना, पैरेलल अगर आप क्या करोगे, वायर को रखोगे तो उसमें जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो फोर्स, है ना, उसमें फोर्स फील नहीं होगा। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर आप परपेंडिकुलर वायर को रखोगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वहीं अगर आप पैरेलल रखोगे तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो उन साइड को देखो जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रही आपकी वायर परपेंडिकुलर, इधर आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रहा आपका वायर परपेंडिकुलर। इट मींस ए बी और सी डी पे फोर्स लगने वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करें बी सी और ए डी, उस पर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल, ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपका ए बी और सी डी में फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कौन सा होगा, याद रखना, जो आपका फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या होता है, देखो टॉर्क होता है आपका कपल ऑफ फोर्स, है ना, कपल ऑफ फोर्स, यानी जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट, है ना, इक्वल और अपोजिट लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो टॉर्क क्रिएट होता है। तो क्या क्रिएट होता है? टॉर्क। अब ये टॉर्क करता क्या है, ये टॉर्क उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा और इस पॉइंट पे ऐसे पकड़ा। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट से आपकी तरफ धक्का दे रहा हूं, इस वाले पॉइंट से अपनी तरफ खींच रहा हूं, इक्वल और अपोजिट। अब देखो ये मार्कर क्या करेगा, घूम गया। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ये मैं आपकी तरफ दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ ले रहा हूं, इस तरीके से इक्वल और अपोजिट। ये देखो आपकी तरफ गया, ये मेरी तरफ आया, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं आपके इक्वल और अपोजिट, ये क्या क्रिएट करते हैं, टॉर्क। टॉर्क बेसिकली फोर्स ही होता है आपका, अप्लाइंग फोर्स ही होता है, बस आप इसको इक्वल और अपोजिट अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हो, सेम डायरेक्शन में नहीं, है ना। क्योंकि अभी आप बोलोगे सर हमने 9th में पढ़ा था फोर्स में, सर जब हम ऐसे लगाते हैं 10 न्यूटन और ऐसे लगाते हैं 10 न्यूटन, तो सर इसमें तो ये ऑब्जेक्ट हिलता ही नहीं है, रेस्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस का सम है वो कितना हो जाता है, 0 न्यूटन। तो सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो कि घूमने लग जाता है ना, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा हूँ वो इस तरीके से कंडीशन बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, सपोज ये आपकी कोई एक प्लेट है, यहाँ पे लगा 10 न्यूटन और नीचे से लगा 10 न्यूटन। अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होने वाला है। ये देखो, ये मैंने ऐसे रखा, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 10 न्यूटन, यहाँ पे भी दे रहा हूँ 10 न्यूटन, ये देखो ये घूम गया। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं क्या, टॉर्क। अरे आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल, तो साइकिल में आप जो हैंडल घुमाते हो भैया, टॉर्क ही तो लगाते हो। दोनों हाथ से पकड़ लिया, मुड़ाना है भैया, यहाँ मोड़ आ गई, इस वाले हाथ को अपनी तरफ खींचा, इस वाले हाथ को दूर तरफ फेंका, मतलब दूसरी तरफ फेंका, तो क्या हो गया, ये देखो टॉर्क, आपकी साइकिल मुड़ गई। क्लियर हुआ? आप जो बुक्स के अपने पेज पलटते हो वहां भी तो टॉर्क ही लग रहा है भाई। आपका जो बुक है वो क्या है, बुक में पेज जो है वो फिक्स है, और हमें मालूम है एक्शन का रिएक्शन होता है। आपका जो पेज है, सपोज ये एक बुक है, ये है ना, सपोज ये कोई एक बुक है, आपको ये पेज पलटना है, तो ये देखो ये जो पेज है ये एक साइड से फिक्स है। फिक्स होने की वजह से आप जब इस पेज पे एक्शन लगाओगे तो इसको रिएक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो ये पेज है, मैं ऐसे करके एक्शन लगा रहा हूं, ये मैंने एक्शन दिया। अब जहां पे ये फिक्स्ड है वहां से ये क्या करेगा, रिएक्शन देगा। मैं एक्शन ऐसे दे रहा हूं, नीचे से रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो एक्शन और रिएक्शन हो गया, कपल ऑफ फोर्स लगे, अलग अलग पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट लगे, ये आपकी बुक का पेज जो है ये पलट गया। समझ में आया? इवन आप जब गेट खोलते हो तो गेट में भी यही होता है, आप एक्शन लगाते हो एक साइड से, है ना, दूसरे साइड में जो फिक्स जहां से वो आपका जो जॉइंट है, जहां से आपका जो गेट है वहां पे रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन होके आपका जो गेट है वो घूम जाता है। वहीं अगर थोड़ा एक माइंड में अपने एक इमेज लेके आओ, सपोज आपका गेट फिक्स नहीं है ना, सिर्फ खाली गेट है, कहीं फिक्स नहीं है, अब उसको एक ही फोर्स से घुमा के दिखा दो, कभी नहीं घुमा पाओगे आप, है ना, क्योंकि वहां पे कपल ऑफ फोर्स जनरेट नहीं होगा, कपल ऑफ फोर्स जनरेट नहीं होगा तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा था दैट इज टॉर्क क्या होता है। टॉर्क
कपल ऑफ फोर्स होते हैं जो कि इक्वल और अपोजिट लगते हैं अलग अलग पॉइंट पे और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ये करता क्या है, इसकी वजह से रोटेशन होता है। क्या होता है, रोटेशन। क्लियर हुआ। अब देखो इस पे कैसे टॉर्क लगेगा, देखो बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो टॉर्क लगने के लिए फोर्स का होना जरूरी है। फोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, एफ बी आई। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, एफ बी आई, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो किस में लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डीसी मोटर में। अब लगाते हैं, देखो एफ बी आई, आपको फोर्स पता करना है। आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन है। तो अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन में लाओ, आपको ऑटोमेटिकली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है पता लग जाएगा। ये देखो, ये जा रहा है मेरा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जा रहा है, बट करंट तो ऊपर जा रहा है। तो आप अपने हाथ को क्या करना है, ऐसे करके ऐसे घुमा दो। अब ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, अंगूठा नहीं दिख रहा होगा मेरा, आपको थंब नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है। इट मीन्स इस डायरेक्ट, इस वाले जो ए बी साइड है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। सी डी वाले पे आ जाओ, ध्यान से देखो, फिर से वही लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब देखो आपको मेरा थंब दिखाई दे रहा होगा जो कि आपकी तरफ इशारा कर रहा है ना, तो इसका मतलब, इसको मैं डॉट, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। अब ध्यान से देखो, आप इसको अंदर दबा रहे हो, इसको बाहर खींच रहे हो, तो क्या होने वाला है, ये जो कॉइल है ये आपकी इस तरीके से ऐसे रोटेट कर देगी। समझ में आया किस तरीके से, दोबारा देख लेते हैं। सपोज देखो ये एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये देखो ये कॉइल ऐसे रोटेट कर गया। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से ये जो टॉर्क लगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉइल है वो रोटेट किया, यही होता है किसमें, डीसी मोटर में। यही वर्किंग आपको जाननी थी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये इसकी बेसिक वर्किंग हमने इसको समझ लिया। अब सर इनका मतलब क्या है, B1 B2 और स्लिप रिंग्स का मतलब क्या है। देखो, जब आपकी कॉइल रोटेट करेगी, ये देखो ये जो स्लिप रिंग्स है ना, ये सब कंडक्टिंग मटेरियल है। स्लिप रिंग्स भी कंडक्टिंग है, आपके कार्बन ब्रशेस भी कंडक्टेड है, और आपकी ये जो वायर आ रही है ये कार्बन ब्रशेस से इस तरीके से कनेक्टेड है, जो कि एक कनेक्शन, एक कंप्लीट कनेक्शन बना के रखे हुए हैं। क्लियर हुआ। अब देखो स्लिप रिंग्स से क्या होता है, स्लिप रिंग्स याद रखना, स्लिप रिंग क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, रिवर्स कर देते हैं करंट की डायरेक्शन को। उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लिप रिंग को कम्यूटेटर क्यों कहा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसका आपको आंसर देना है। स्लिप रिंग को कम्यूटेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कम्यूटेटर जो होते हैं वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, है ना। यानी कोई भी डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करे उसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटर। यहाँ पे जो डिवाइस लगी है वो कौन है, स्लिप रिंग, इसलिए स्लिप रिंग को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि स्लिप रिंग और कम्यूटेटर क्या है एक ही चीज है ना, नाम अलग अलग है, बस है एक ही चीज। कम्यूटेटर क्या होता है, आप कम्यूटेटर समझ लो, आपको स्लिप रिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटर मतलब होता है वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करे। किसी भी अप्लायंसेस में अगर कोई डिवाइस ऐसी हो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रही हो, उसको हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर। यहाँ पे स्लिप रिंग ऐसा काम करती है, इसलिए स्लिप रिंग को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कार्बन ब्रेसेस मतलब क्या होता है, देखो ये इस तरीके से है, आपका जो स्लिप रिंग है ना, स्लिप रिंग इस तरीके से, ये जो स्लिप रिंग्स हैं, इस स्लिप रिंग से आपके ये ब्रशेस कनेक्टेड हैं कार्बन के, और ये ब्रशेस जो हैं ये फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, यानी ये नहीं हिलेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बीच में आपकी ये इस तरीके से हिल रही होगी। सपोज ये अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो एक कंडीशन आएगी जब ये इस तरीके से हो जाएंगी। किस तरीके से, अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है अंदर, तो एक कंडीशन इस तरीके से तो आएगी, आपके स्लिप रिंग्स ऐसे पहुंच जाएंगी ऊपर। ध्यान से देखो, ठीक है। फिर और रोटेट करेगा तो दोबारा से कैसे हो जाएंगी, ये दोबारा से ऐसे आ जाएंगी और रोटेट करने पर। तो समझ में आ रहा है।
तो ये स्लिप रिंग्स जो है इसके अंदर इस तरीके से गोल गोल घूमेगी, वहीं कार्बन ब्रशेस जो रहेंगे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे अपनी जगह पे। अब ध्यान से देखो ये, तो कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है ना, कार्बन ब्रशेस अभी मैंने बोला था कि ये सब मिलके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, यानी ये कंडक्टर होंगे, जाहिर सी बात है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बन, कार्बन तो इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर किस तरीके से कंडक्ट कर सकता है। तो याद रखना कार्बन ब्रशेस जो होते हैं उसमें ग्रेफाइट के काफी सारे ट्रेसेस होते हैं, यानी ये ग्रेफाइट से मिलके बने होते हैं भाई, और ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही एक फॉर्म है। तो ग्रेफाइट से मिलके बने हैं, और ग्रेफाइट हमें क्या मालूम है, ग्रेफाइट इज अ इंसुलेटर, सॉरी ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर। तो ग्रेफाइट क्या हुआ आपका, कंडक्टर। अब ये ग्रेफाइट ही क्यों, ग्रेफाइट का एक, ग्रेफाइट लेने का एक रीजन है, ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दैट इज 3600 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट का। तो अब होगा क्या, कार्बन ब्रशेस फिक्स हैं, इसके अंदर आपका स्लिप रिंग घूमता जा रहा है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन कार्बन ब्रशेस के पिघलने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर यहाँ पे कार्बन ब्रशेस नहीं होता, कोई और मेटल हम या कोई और एलिमेंट या कोई और सब्सटेंस हम यूज कर रहे होते, तो स्लिप रिंग बार बार घूमेगी, कार्बन ब्रशेस से फ्रिक्शन होगा, इस तरीके से ही घूमते हुए जाएगी, बार बार ऐसे मारती जाएगी, इसको मारती जाएगी। तो बार बार मारने से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपकी ये जो ब्रशेस हैं ये पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे ना। तो इनको पिघलने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टर तो है ही, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब ये सर ये ब्रशेस क्यों हैं, ये सिंपल प्लेन भी तो हो सकते थे। देखो ब्रशेस होते हैं ये इस टाइप के होते हैं थोड़े से, है ना, बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन, ऐसे 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 इस तरीके से, इस तरीके से होता है। तो ब्रशेस मतलब देखो, ब्रशेस का सिर्फ अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं इसके ब्रशेस के। ब्रशेस जो होते हैं ये रिप्लेसेबल होते हैं, यानी अगर फ्रिक्शन की वजह से कल को ये घिस जाए तो इनको हटा के हम दूसरे फिट कर सकते हैं, है ना। और इसका दूसरा रीजन ये भी है, याद रखना, जो भी नुकीली जगह होती है ना, नुकीली जगह यानी पैनी चीज जो होती है, वहां पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये ब्रशेस होने की वजह से, है ना, ये नुकीलापन होने की वजह से यहाँ से कंडक्शन जो है वो और ज्यादा अच्छे से होगा, इसलिए हम ये ब्रशेस यूज करते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। स्लिप रिंग का मतलब समझ में आया। तो स्लिप रिंग क्या करता है, स्लिप रिंग करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। अब देखो, अब समझ में आएगा स्लिप रिंग किस तरीके से। तो हम क्या कर रहे थे, इस कॉइल को रोटेट कर रहे थे। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये सारी स्टेप्स देखने तरीके से। ये मेरा आर्मेचर है, अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगा था, इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगा, ये इस तरीके से ऐसे घूम गया। अब देखो, जब ये घूमा, जब ये घूमेगा तो यहाँ पे ये भी घूमेगा, तो जब ये अपने फर्स्ट हाफ में घूमेगा तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये स्लिप रिंग्स ऐसे पहुंच जाएगी। और जब ये इस कंडीशन में होगी, ध्यान से देखो, सर्किट ब्रेक हो गया है। देखो कुछ, कोई भी आपस में टच नहीं है, यहाँ पे ये टच थे, यहाँ पे देखो कोई भी टच नहीं है, स्लिप रिंग्स ऐसे हैं और कार्बन ब्रशेस इस तरीके से है, कोई भी आपस में क्या टच नहीं। यहाँ पे आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। बट क्योंकि हमने पढ़ा है इनर्शिया, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया होने की वजह से जब ये ऐसे आया, ऐसे आके ये इसको रुक जाना था, है ना, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक। अब इस पर फोर्स लग नहीं रहा है, फोर्स नहीं लगेगा तो ये ऐसे के ऐसे ही रुक जाएगा। बट क्योंकि इसमें इनर्शिया है, इनर्शिया होने की वजह से ये अपने आप को दूसरा इस तरीके से राउंड लेने जाता है, और जैसे ये दूसरा राउंड लेता है, ये दूसरे राउंड में क्या हो जाता है, फिर से कनेक्शन जुड़ जाता है। आया समझ में किस तरीके से, यहाँ पे अंदर फोर्स लगा, यहाँ पे बाहर फोर्स लगा, ये ऐसे आया, तब तक स्लिप रिंग इस कंडीशन में आ गई थी। इस कंडीशन में सर्किट हो जाता है ब्रेक, करंट अब फ्लो हो नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में बन नहीं रही, कंडक्टर में जब बनेगी नहीं तो फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो इसको कायदे से ऐसे रुक जाना चाहिए था, बट ये ऐसे रुकेगा नहीं, इनर्शिया होने की वजह से ये अपना दूसरा टर्न लेना चाहेगा। जैसे ये दूसरा टर्न ले जाएगा, आपकी स्लिप रिंग्स दोबारा से इस पोजीशन में आ जाएंगी। अब जो यहाँ पे S1 था, ध्यान से देखो, S1 था, ये आपका S2 था, S1 S2। जब ये इस तरीके से घूमा तो घूम के ये S1, ये S2, घूम के S1 कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ, और S2 कहाँ पे आ गया, यहाँ, S1 पे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इस तरीके से रफली डायग्राम।
तो थोड़ा सा देख लेना। ए बी आपका इस साइड था, जब ये घूम के ऐसे पहुंचेगा तो ए बी कहाँ पहुंच गया होगा, ए बी उस साइड पहुंच गया होगा। ए बी यहाँ पे सी ऊपर था, सी डी, और ये इस तरीके से आपके ये कार्बन ब्रशेस लग गए और ये स्लिप रिंग्स लग गई, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ए बी के साथ कौन सी स्लिप रिंग कनेक्टेड थी, S1। सी डी के साथ कौन सी कनेक्टेड थी, S2। अब ध्यान से देख लो, करंट रिवर्स हो गया है। करंट भैया जब पोजीशन ही चेंज होगी स्लिप रिंग की पोजीशन ही चेंज होगी, आपके आर्मेचर कॉइल की पोजीशन चेंज होगी, तो करंट रिवर्स हुआ ना, करंट। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग, हमने बहुत डिटेल में समझाया है इसको, है ना, किस तरीके से कनेक्शन का ब्रेक होना, इनर्शिया की वजह से अपना दूसरा चक्कर लेना, है ना, फिर से कनेक्शन जुड़ जाना, S1 का अपनी पोजीशन को चेंज कर देना, पूरा रिवर्स ही पोजीशन होगी, रिवर्स होने की वजह से करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन तो यही रहेगी, बट आपका जो ये साइड है, आर्मेचर की साइड है, वो तो चेंज होगी ना। तो चेंज होने की वजह से, तो चेंज होने की वजह से ये चेंज कौन कर रहा है, आपका स्लिप रिंग चेंज कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ABCD आपका जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। क्लियर है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो देखो प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका आर्मेचर कॉइल है कॉपर की। कॉपर क्या होता है, कंडक्टर। जब हम इस कॉपर कॉइल यानी कॉपर को, जब हमने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। यही होता है क्या, आपका प्रिंसिपल। तो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, एप्लीकेट ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी वर्क करता है, क्योंकि भैया जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तभी तो इस कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट और आपका परमानेंट मैग्नेट दोनों की इंटरलिंक्ड होंगी आपस में, तभी फोर्स क्रिएट होगा। रूल जो लगा है ना, जो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो रूल लगा, वो कौन सा रूल था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये सारे हमने कंस्ट्रक्शन में जितने भी पार्ट इसके यूज होने थे वो सारे हमने पढ़ लिए, है ना। ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। स्लिप रिंग का काम क्या होता है, स्लिप रिंग जो होती है वो कम्यूटेटर का काम करती हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। ABCD क्या है हमारा, आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीसी मोटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल्ड में हमने पढ़ा है ना, काफ़ी डिटेल्ड में। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा आपके बुक में भी नहीं होगा कि हम कार्बन ब्रशेस किस मटेरियल के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में पे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा बेल आइकन दबा लेना। नेक्स्ट वीडियो मेरा जैसे ही आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करिए। टाटा बाय बाय।